ठीक है, कल के क्लास में कोई डाउट तो नहीं थी ना, कल तक जो मैंने बताया था? क्लियर है जी। ओके, सो चलिए मैं सबको आईपी एड्रेस दे रही हूँ, ठीक है। इस राउटर को मैंने आईपी दे दिया है एंड मैं बस सेकंड राउटर नंबर 2 पे जाके उसको आईपी एड्रेस दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी बस 2 मिनट्स लगेंगे, सबको आईपी एड्रेस दे देते हैं। इस पे मुझे देना है 12.2। एक और यहाँ पे चल रही है 0/1 की। आप तब तक टोपोलॉजी सकते हैं पे, ठीक है, बना सकते हैं टोपोलॉजी 10.1.2 23.1 क्लास चल रही है, बस 1 पे 10.1.23.1 255.0 नो शटडाउन। पता है ना, नो शटडाउन कमांड चलती है। एंड यहाँ पे इस पे भी मैंने क्या कर दिया, दोनों हाँ पे जी, हाँ जी। 0/0 0/1 दोनों कॉन्फ़िगर हो गए इसमें। हाँ जी, दोनों हो गया है। एंड इस पे और कोई तो है नहीं, इधर चलते हैं राउटर नंबर 3 पे। ओके, आपने प्रैक्टिस करी थी कल वाली टोपोलॉजी या जो भी मैंने कल बताया था? प्रैक्टिस के लिए मैम अभी लगा नहीं टाइम, आज की क्लास के बाद फिर मैं करूंगा। वो लेट आई वीडियो तो फिर मैं उसके बाद नहीं कर पाया। हाँ, कल एक्चुअली अभी वही। बंदे हमारे ऑफिस वाले कुलीग ना मेरे साथ ही वो छुट्टी पे गए हुए हैं, ओके, तो ऑफिस में भी टाइम नहीं लग पा रहा। पहले लग जाता था, 2-3 बंदे होते हैं तो मिलके कर लेते हैं। ये तो है, अभी वो ऑफ पे होंगे तो फिर आपको सारा देखना पड़ता होगा। हाँ जी, हाँ जी। 0/0 पे दे दिया मैंने 23.2। दो यहाँ पे इंटरफेस और है, 0/1 है 1/0। कल के हमें टोपोलॉजी में ये इंटरफेस वैल्यू शो नहीं हो रही थी, ठीक है। हाँ, आज मैंने एक्चुअली उसका टैब ऑन नहीं था तो मैंने जस्ट अभी उसे इनेबल कर दिया है। तो आज हमें क्लियरली दिख रहा है कौन सा पोर्ट नंबर किस इंटरफेस से कौन सा पोर्ट नंबर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, इस पे देना है मुझे 45.1 दे देते हैं, या ठीक 2 है। 45.2 2 दे देते हैं, 1 इधर दे देंगे, ठीक है। ठीक है। 10.1.45.2 और 1/0 से हमें आईपी एड्रेस देनी है 10.1 का 192 क्योंकि मेरे लैब से कनेक्ट है। क्लियर है? चलिए हमने सबको दे दिया, बस राउटर नंबर 4 पे चलते हैं। फोर पे एक हमें देना है 34.2 और एक देना है 45.1। हाँ जी, थोड़ा इधर कर देते हैं, आपको शो हो रहा है ना प्रॉपर? 0/0 पे आईपी एड्रेस 10.1.34.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface fast exit नहीं हो गया, हो तो गया। 0/1 पे क्या देना था हमें 45.1 स्टैटिक। स्टैटिक हमने जो राउटिंग करी थी उसकी एडी वैल्यू क्या बताई थी मैंने? याद रखिएगा क्योंकि अभी वो सब यूज में आता है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक कर लेते हैं। 0/0 को असाइन नहीं हुआ अभी, 34.2 दिया तो है ना। फेस फर्स्ट 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.34.2
सेट डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो गया, ठीक है। 34 एंड 45 हमने यहाँ दे दिया। बस अब यहाँ पे सब हमने दे दिया, बस पीसी को दे देते हैं। पीसी को इसको यहाँ पे 50.2 दे देते हैं, इसको यहाँ पे 10.2 दे देते हैं। 10.2 ठीक है। 192.168.50.2 यहीं पे हम इसका गेटवे भी सेट कर देते हैं, जिससे हमें बाद में सेट ना करना पड़े। 50.1 यहाँ पे दिया है तो ये उसका गेटवे हो जाएगा, एंड यहाँ पे 10.1 हो जाएगा उसका गेटवे। 192.168 10.2 ठीक है। सो आप जल्दी से टोपोलॉजी अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर जिससे मैं आगे का बताऊंगी तो फिर आपको इजी होगा, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे अपनी। एक मिनट सर, मेरे को टाइम भी। आप रिलैक्स से टाइम लीजिए। मैं ऐसे करता हूँ, अभी के लिए इसकी स्नैप ले लेता हूँ, नहीं तो। हाँ, जैसा आपको इजी हो। क्योंकि जब नोट्स बनाऊंगा तब फिर ढंग से बन जाएगी। श्योर। यहाँ पे मैं बस ले लिया, आपने स्टार्ट करो। हाँ जी। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में मैंने सबको आईपी दे दी है। पता है ये कमांड क्यों चलती है ना, इंटरफेस की आईपी चेक करने के लिए। अब मुझे चेक करना है डू शो आईपी रूट्स, मेरे राउटिंग टेबल में रूट्स कौन कौन सी आ रही है। यहाँ पे रूट्स मुझे क्या क्या मिल रहा है, जितने भी मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मैं एक क्वेश्चन मतलब ये बताना मेरे को, कभी हम मतलब डायरेक्ट शो आईपी रूट भी लगाया कल ना हमने। हाँ, ये मैंने तो बताया था कमांड कॉन्सेप्ट। चल ये रही जो मैं है या अभी हम... नहीं, ये नहीं पता। डू का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। नहीं, मैंने अभी पूछ लिया इसलिए शायद। ओके, मुझे लगा मैं बता चुकी हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि शो की कमांड हमेशा किस पे चलती है, प्रिविलेज मोड पे चलती है, इस पे चलती है। जो भी हम शो की कमांड देखते हैं, शो आईपी रूट अगर मुझे देखना है यहाँ चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सपोज आप है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है, या तो आप इसको एग्जिट करके प्रिविलेज मोड पे आइए, और इन केस आप जैसे वर्क कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे या किसी भी मोड पे, ठीक है, और आपको वहीं से क्या करनी है, शो की कमांड चलानी है, शो का कोई भी कमांड चलाना है, कुछ नहीं करना है, बस शो आईपी रूट ये कमांड होती है, इसके आगे आप डू लगा दीजिए। देखिए, अगर विदाउट डू करेंगे, यस विदाउट डू करेंगे और आप किस पे हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो ये रन नहीं होगा। अगर हम इनेबल प्रिविलेज मोड पे हैं तब तो वो शो की कमांड चलेगी। देखिए, प्रिविलेज पे है और अगर आप यहाँ पे डू लगाते हैं तो भी ये कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। डू की कमांड जैसे हम किसी मोड पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं और मेरा मन कर रहा है यहीं से मैं कमांड देख लेती, मुझे प्रिविलेज पे जाने का मन नहीं है, बस डू लगाइए, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपको सब शो होगा। डू शो आईपी रूट कमांड, मुझे रूट्स देखनी है, ठीक है। अभी क्या, यस रूट्स आ गए, डू शो आईपी रूट से हम अपनी राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। तो राउटिंग टेबल में अभी मेरे पास बस सी आ रहा है, यानी बस डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी स्टैटिक राउटिंग या कोई भी राउटिंग नहीं करी है, ठीक है। अभी हमने बस सिंपली यहाँ पे भी देख लीजिए राउटर नंबर 2 पे हम कहाँ पे हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे है, डू शो आईपी रूट हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, यस हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे डू की कमांड से हम वहीं पे सब चीजें, सारी रूट, सारी इंटरफेस सब देख सकते हैं। मतलब शो की कमांड आप प्रॉपर वहां पे चला सकते हैं, बट आगे आपको ऐड करना पड़ेगा डू, ठीक है। बस देखिए, डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, क्योंकि सब जगह डायरेक्टली कनेक्टेड ही आएगी, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई भी राउटिंग नहीं करी है। तो नाउ अब मैं राउटिंग करने जा रही हूँ, और हम कल अपना सिनारियो कैसा था,
ऊपर का ये जो रूट है, ऊपर की रूट 12.0 से लेके 23.0 तक, इसको मैं बनाना चाहती हूँ प्राइमरी, ठीक है। एंड नीचे वाले को बनाना चाहती हूँ मैं, बट यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई, मैंने एक एक्स्ट्रा राउटर ले लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। रुकिए, मैं इसे कैंसिल करके एक नई टोपोलॉजी बनाती हूँ। कल हमने बस 2 लिंक लिया था ना, यहाँ पे एक एक राउटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया था कल। हाँ, कल सिर्फ 2 ही हाँ, राउटर थे कल बस हमारे पास। एग्जैक्टली, बस कोई नहीं, बस 5 मिनट्स और लगेंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने गलत टोपोलॉजी बना दी, मतलब मैंने पहले वाला बना दिया, मुझे लगा हमने वो कवर नहीं करा, बट अभी मुझे याद आया हम वो कर चुके हैं। कल ऐसा कुछ हमने लिया था, राइट। मुझे केबल कनेक्ट कर दूं मैं सबको, तो 2 लिंक ऐसे लिया था ना, और एक को बनाना था प्राइमरी और एक को बनाना था सेकेंडरी। डिवाइस को ऑफ करके मैं ऐड कर लेती हूँ पोर्ट्स, एंड डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। इधर को भी कर लेते हैं क्योंकि फिर अब ये भी यही क्वेश्चन करेगा, पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पोर्ट्स अवेलेबल हो गए एक्स्ट्रा, अब केबलिंग कर लेते हैं जल्दी से। सबको आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। ऊपर हमने क्या सोचा था, 10.1.12.0 का नेटवर्क, एंड नीचे 34 का। 0 लिख रही हूँ तो कोई डाउट नहीं है ना, 12.1 यहाँ देंगे और वहां पे क्या देंगे, क्लियर। 12.1 और 12.2। चलिए इधर दे देते हैं हम 192.168 10.0 का नेटवर्क, यानी 10.1 ऊपर दे देंगे, 12.2 पीसी को दे देंगे। इसको दे देते हैं 192.168 50.0 का नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे लूप बैक नहीं बना रही हूँ। अब जल्दी से राउटिंग कर लेते हैं हम, आईपी सबको देते हैं, टाइम सेव हो जाएगा, अगेन टाइम लग गया। देखिए अगर इसका यहाँ पे इंटरफेस आपको विजिबल नहीं है तो ऑप्शन में जाके आप प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, पोर्ट लेवल ऑलवेज शो। तो फिर क्या होगा, आपके जितने ये देखिए 1/0 जितनी जिस भी पोर्ट से अवेलेबल है, मतलब कनेक्ट है आपका राउटर, सारे शो कर देंगे। तो अभी मुझे देना है 0/0 पे, मुझे 12 की आईपी देनी है, आईपी एड्रेस 10.1.12.1, और क्या है 0/1, इस पे क्या देनी है हमें, एक और है 1/0, इस पे देनी है मुझे 10.1, मतलब 192.168 10.1 दे दूंगी। टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से, ठीक है। अब ये दोनों डाउन है क्योंकि उधर हमने नहीं दिया है। चलिए राउटर नंबर 2 पे दे देते हैं, 0/0 पे देना है, ठीक है। आईपी ध्यान देते रहिएगा, कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा।
इनवैलिड इंटरफेस फास्ट, अच्छा इथरनेट है ये, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इथरनेट है ये, फास्ट इथरनेट नहीं है। ईटीएच बताया था, शॉर्टकट होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके तो ये फास्ट इथरनेट से नहीं कनेक्ट है, ये इथरनेट 1/0 से कनेक्ट है, इसीलिए मैंने ऊपर फास्ट इथरनेट लिख दिया था। तो इनवैलिड इंटरफेस टाइप एंड नंबर आ गया, तो तुरंत एक मैसेज। इसको मुझे देना है 192.168.50.1। 3.1 चेक कर लेते हैं डोशो आईपी इंटरफेस से। ठीक है, सारे आप आ गए। अब पीसी को बस देना है मुझे 10.2 देना है। इधर क्या देना है, 50.1 देना है ना, 50.2 देना है, 1 तो हमने ऊपर दे दिया है। 52 वैलिड क्यों आ जा रहा है? ठीक है, सो हमने सब कर लिया, बस चेक कर लेते हैं हमारे पास रूट्स किसकी आ रही है। तो टू शो आईपी और रूट कमांड होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड क्या आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं शो आईपी और रूट आ गई डायरेक्टली कनेक्टेड। क्लियर है? अब बस मेरे राउटर्स को किसकी वाले इन्फॉर्मेशन, के ही आ रही है, हाँ ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा, अभी कोई राउटिंग नहीं करा है, इसलिए हम जब शो आईपी रूट कर रहे हैं तो वहां पे बस हमें डायरेक्टली कनेक्टेड की ही बस इंफॉर्मेशन मिली है। तो नाउ अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ऊपर यानी 10.1.12.0 जो अपर जो मेरा लिंक है उसको मुझे प्राइमरी बनाना है, और ये जो नीचे वाला लिंक है इसे मुझे क्या बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, जिससे इन केस क्या हो, अगर ये अपर वाला लिंक डाउन हो जाए, यस, तब मेरी मेरी ट्रैफिक किससे जाए, सेकेंडरी से जाए। तो चलिए देखते हैं कमांड क्या होती है यहाँ पे, एडी वैल्यू का। ये एडवांस स्टैटिक राउटिंग है, मतलब स्टैटिक तो हमने कल फिनिश कर लिया था, बट उसमें कुछ एडवांस टर्म था क्या, एडी वैल्यू का। ये आगे आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर जैसे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप इसको प्राइमरी बनाना है, इसे सेकेंडरी बनाना है, बताओ। मैं बस चाहता हूं कि बस ऊपर की ही रूट से आपकी ट्रैफिक जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार मैं एडी वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट एडी वैल्यू को ही हमेशा क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक की क्या एडी वैल्यू होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 यस, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर का तो बाय डिफॉल्ट रहने दूंगी, नीचे वाली की मैं इंक्रीज करके 10, 20, 30 जो भी आपको देना आप दे सकते हैं। तो चलिए कमांड हम देखते हैं, मैं राउटर पे हूँ और कमांड किस पे चलेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलेगी। कमांड है स्टैटिक की, स्टैटिक राउटिंग का ही कमांड चलाऊंगी, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग में मैंने बताया था, अपना ये पार्ट छोड़ के जितने भी आपसे कनेक्टेड है आपके डिवाइसेस, आप उनकी आईपी डालते हैं, है ना, याद है। तो यहाँ पे क्या है, 50 का आपका पूरा नेटवर्क है, तो आप यहाँ पे अपना 168.50. हाँ 192.168.50.0 का पूरा नेटवर्क हम देते हैं, ठीक है। तो आईपी रूट कमांड हो, यस परफेक्ट, पूरा नेटवर्क देंगे। तो ये आईपी रूट एंड देन हमें यहाँ पे क्या एडवर्टाइज करना है, अपना नेटवर्क 50.0 का, ठीक है। 50.0 देन हमें क्या देना है, उसका सबनेट मास्क। देन अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था नेक्स्ट होप। तो यहाँ पे नेक्स्ट होप क्या होगा बताइए, नेक्स्ट होप मतलब मैंने क्या कल बताया था, नेक्स्ट राउटर। तो यानी मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं इसके वाया ही जाऊंगी, 12.2 के वाया जाऊंगी राउटर 1 के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.1.12.2, ये इसका हो गया नेक्स्ट होप। क्लियर है? ओके, पर यहाँ से मतलब अभी हमारे पास
अभी हमें 2 रूट एडवर्टाइज करना, अभी तो बस हमने 12 का करा है हमारे। हाँ एग्जैक्टली, हम अभी वही बता रही हूँ ना, बस अभी हमने 12 का एडवर्टाइज करा, अभी हमने 34 भी तो है। यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 पे जाने के लिए 2 रूट्स हैं, तो 12 कर दिया। सेम एग्जैक्ट किसके लिए होगा, बस चेंज कर देंगे यहाँ पे। हाँ जी। बस इसका रूट चेंज कर देंगे, नेक्स्ट होप। तो ये किसके लिए होगा, 50 के लिए मुझे जाना है, बट इस बार मेरा नेक्स्ट होप क्या है 34.2 है। 34.2 देखिए ये अब मैं नीचे वाला एडवर्टाइज कर रही हूँ, तो नेक्स्ट होप मेरा क्या हो जाएगा, मैं 34.2 के वाया जाना चाहती हूँ। और यहीं पे देखिए आप ऊपर पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरी एडी वैल्यू चल रही है स्टैटिक की वो तो 1 है। ठीक है, मुझे चेंज क्या करना है, मुझे सेकेंडरी तो नीचे वाले रूट को बनाना था। नीचे वाला रूट है, मुझे इसे सेकेंडरी बनाना है। मींस मुझे एडी वैल्यू किसकी इंक्रीज करनी है, 34.2 की करनी है। तो कुछ नहीं, हमने जैसे स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे फिनिश करा, जैसे हमने कमांड टाइप कर लिया, जिस भी रूट को आपको सेकेंडरी बनाना है, कुछ नहीं, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए। देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउटर, मतलब एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और एडी वैल्यू कहां से कहां तक हम ले सकते हैं, 1 से लेके 255 तक। तो सपोज यहाँ पे मैंने एडी वैल्यू क्या दे दी, 10 दे दिया। एंड ऊपर वाली की एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 चल रही है, और नीचे 34 को हमने दे दिया 10। यस, हो गया एग्जिट, हो गई आपकी राउटर 1 की। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 पे। सेम कमांड होगी आईपी रूट, एंड देन अब मुझे इधर का रूट एडवर्टाइज करना है, यानी 10 का करना है, 10.0 करना है ना। इधर अपना तो नहीं कर सकते, अपना छोड़ के सबका करेंगे। ठीक है, चलिए 10.0 एंड देन उसका सबनेट मास्क, और क्या लेंगे हम, नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, जस्ट 34.1 उधर कर रहे हैं। यस, इधर का हो जाएगा 1। यस, सो 10.1.34.1 क्लियर हो रहा है ना नेक्स्ट होप का कॉन्सेप्ट। पहले हम 12.1 दे देना, तब हम 34, वहां 2 दिया था, यहाँ 12.1, फिर 34.1। मतलब मुझे 192, 168, 10.0 पे है, बट मुझे जाने के लिए मेरे पास 2 रूट है, एक 12 है और एक 34 है। तो अब मुझे 34 को सेकेंडरी बनाना है, तो मैंने क्या कहते हैं इसकी एडी वैल्यू 10 कर दी। एडी वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके 255 तक। यहाँ पे हमने देखा था, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए, 55 तक। यस, ये आपकी रेंज होती है किसकी, एडी वैल्यू। इसी रेंज के अंदर की मैं दे रही हूँ 10। ठीक है, एंटर कर दिया, एग्जिट कर दिया, हो गया आपका क्या। ये दोनों साइड पे सेम देनी पड़ेगी ना, ये तो हमें दोनों पे हमने बस स्टैटिक राउटिंग सीखा है, तो अभी हम बस यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चला रहे हैं। हाँ, ठीक है, नहीं तो राउटिंग के बाद जो वैल्यू दे रहे हैं हम, वो कह रहा हूँ, वो मतलब 10 दी है, अगर दूसरी साइड इस साइड भी 10 ही देंगे तभी कमांड चलेगी, हाँ वो तो या सेम इधर मैंने दे 20 भी दिया। कर सकते हैं। नहीं तो हाँ बिल्कुल, आप 20 भी कर सकते हैं ऐसा कुछ, लेकिन नहीं 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 नहीं, एडी वैल्यू सेम होनी चाहिए, मस्ट मैच, सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो आप एडी वैल्यू उधर देंगे वही एडी वैल्यू आपको उधर भी देनी होगी। तो मैंने जस्ट एंटर कर दिया। अब मैं R1 पे जाके रूट्स देख लेती हूँ। ठीक है, R1 पे चलते हैं, राउटर 1 पे, शो आईपी रूट। अब देखिए, एक मैंने अभी 3 तो मेरे पास पहले से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे थे, और एक मैंने अभी अभी जस्ट स्टैटिक एंट्री करी है, और वो किसके वाया आ रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 34.2 का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसको मैंने क्या बनाया है, सेकेंडरी बनाया है। नहीं है ठीक है, सेकेंडरी, यस। आपकी देखिए, आपकी दोनों रूट्स आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, बट वो प्रीफर किसको करेगा, जिसको आपने प्राइमरी बनाया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो 1 है, ये क्या आ रही है, इसकी एडी वैल्यू आ रही है।
इससे इस 1 से भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कौन सी राउटिंग करी हुई है, स्टैटिक राउटिंग करी है। और यस यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टैटिक है, ये तो क्लियर है। एस जो कोड यहाँ पे आ रही है वो ऊपर हम देख सकते हैं हमने कौन सी राउटिंग करी है, ओके, स्टैटिक राउटिंग करी है। अब यहाँ पे भी ठीक। आप देख लीजिए, हाँ राउटर नंबर 2 पे भी आप देख लीजिए, शो आईपी रूट कमांड आ रही है यहाँ पे, स्टैटिक वाया किसके आ रहा है, 12.1 की वाया आ रहा है। तो एडी वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता चला। अगर हमसे किसी ने बोला कि आप बस काम करो ऊपर वाले लिंक को क्या करो आप, मैं बस चाहता हूँ ऊपर से ही आपकी ट्रैफिक जाए। ये हम लोग जब स्टडी करते थे तो हमारे ट्रेनर्स पूरा अच्छा खासा टोपोलॉजी बना के ये टास्क देते थे। हमें अगर पता ही नहीं होता तो हम कर ही नहीं पाते। तो हमने, हाँ बिल्कुल, ये चीज मैंने वहीं से सीखी है, ये चीज मैंने कहीं से मैम पढ़ा अभी एक नहीं। काम कर सकते हैं क्या? हाँ, अब पहले यहाँ से हम पिंग करके देखते हैं PC1 से। मतलब अभी फर्स्ट, अभी हम सब करेंगे, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैम आप इस लिंक को डाउन करके इस लिंक से ट्रैफिक भेजो, यही आप बोलना चाहते हैं ना? हाँ अभी मैं सब हाँ करूंगी हाँ हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब करके। सिर्फ राउट चेक करने हैं, मतलब एक ऊपर वाला डाउन करके। एग्जैक्टली आपके रूट्स नीचे से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यही चीज ना अभी मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, पहले हम पिंग कर लेते हैं पीसी से, किसको, अपने डिफरेंट नेटवर्क को 192.168.50.2 जो हमने दिया है, इसको हम पिंग करके देख लेते हैं ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने राउटिंग तो कर दी है तो होप्स ऑफ पिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कुछ मिस्टेक हुई होगी। आ गया रिप्लाई, ठीक है, यानी मैंने जो राउटिंग करी है, यानी मैं अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रीचेबल हूँ। अब चलिए ट्रेस रूट करके यहीं पे देख लेते हैं। एक मैंने ट्रेसर्ट कमांड बताई थी। ट्रेसर्ट कमांड से क्या होता है कि आपको, यस ट्रेसर्ट, ये कमांड बस आपको पीसी पे चलेगा। अगर आपको राउटर पे चलाना है तो आपको ट्रेस रूट कमांड चलानी होगी, मैं बताऊंगी आगे जब हम राउटर पे काम करेंगे। ठीक है, तो ट्रेसर्ट अगर मैं करना चाहती हूँ सेम 50.2 को, देखिए आप किसके वाया जा रहे हैं, पहले आप अपने डिफॉल्ट गेटवे पे गए, यहाँ पे 10.0 पे, ये वाला लिंक, देन आप कहाँ गए 12.2 पे गए। ठीक है, ये इसने कहाँ भेजा, राउटिंग हो चुकी है तो इसने डायरेक्ट मुझे भेज दिया मेरे डिफरेंट नेटवर्क में, यस उसके नेक्स्ट होप पे, एंड देन वो कहाँ चला गया, अपने डेस्टिनेशन पे चला गया। क्लियर है? अब मैं जो आपका क्वेश्चन था वो बताने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, अब मैं ऊपर वाला ये इंटरफेस डाउन करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए राउटर 1 पे चलते हैं, एंड मुझे क्या डाउन करना है, इंटरफेस 0/0, सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यही है ना, ध्यान से देख लीजिए, ऊपर वाला लिंक डाउन करना है, ये 0/0 मैंने कर दिया एंटर। अब कर दिया मैंने कमांड, शट डाउन कमांड चलेगी डाउन करने के लिए, लिंक हो गया, एक्सिट। अब अगर मैं राउटिंग टेबल आके चेक करूं इसका, डू शो आईपी रूट कमांड, अब आपकी रूट्स कहां से जा रही है, 34.2, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एडी वैल्यू हमने क्या सेट करा था यहाँ पे 10। अब क्या हो गया, 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ये मेरा इंटरफेस अप आ गया। तो चलिए इस इंटरफेस को हम, आप PC2 को भी हम चेक कर लेते हैं कहां से जा रहा है, तब हम चलते हैं, शो आईपी रूट कमांड आ रही है मेरी, कहाँ गया ये 34.1 से, क्योंकि ऊपर वाला मैंने जिसे प्राइमरी बनाया था वो क्या हो गया, डाउन चला गया है, तो ऑटोमेटिक मेरी सारी रूट्स कहाँ जा रही है, सेकेंडरी से जा रही है। इस टाइम सेकेंडरी प्राइमरी बन चुका है।
ओके अब क्या हो गया, 5 मिनट्स के बाद ये जो लिंक मेरी जो डाउन हुई थी वो मेरी लिंक अप आ गई। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं अप करने जा रही हूँ, मतलब नो शटडाउन कमांड चलाऊंगी तो पोर्ट मेरा अप हो जाएगा। अब हम डू शो आईपी इंटरफेस डू शो आईपी रूट कमांड चलानी है। अब क्या हो गया, अगेन वो अपने प्राइमरी से जाने लगा। अगर पोर्ट अप आ गया तो अब वो फिर किस रूट से जा रहा है, अपने प्राइमरी से जा रहा है, मतलब 12.2 के वाया जा रहा है। और एडी अच्छा वैल्यू देखिए, एडी वैल्यू वो क्या प्राइमरी यूज से कर रहा है, 1 यूज कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट चल रही है। इस पे भी देख लीजिए किससे जा रहा है आपकी रूट्स। शो ठीक है आईपी रूट आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये था, अभी जस्ट हमने फिनिश करा स्टैटिक राउटिंग क्लियर है एंड कुछ उसमें एडवांस थी मेरी क्या, स्टैटिक राउटिंग विद एडी वैल्यू। ये जो हमने आज का जो हमने अभी टॉपिक जो 10-20 मिनट का था वो था आपका टॉपिक कि हम स्टैटिक राउटिंग अगर एडी वैल्यू के साथ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, ठीक यहाँ है तक कोई डाउट आपको स्टैटिक, ठीक कोई है भी एक सिंगल डाउट तो बताइए। क्लियर है मैम क्लियर है एकदम। चलिए तो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डिफॉल्ट राउटिंग। मैंने बताया था आईपी राउटिंग 3 टाइप्स की होती है, स्टैटिक, डिफॉल्ट ओके एंड डायनेमिक। तो अभी जस्ट हमने स्टैटिक फिनिश करा, अब हम चलते हैं कहाँ पे, डिफॉल्ट राउटिंग पे। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसरी ओपन कर लेती हूँ एंड नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। अब मुझे 2 मिनट्स दीजिए, बस मैं आ रही हूँ। ओके मैम ओके। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिफॉल्ट राउटिंग। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हमने 3 राउटर लिया, तीनों को अटैच करा, नीचे कुछ लैन क्रिएट करा, मीन स्विच लिया, कुछ ऐसे बनाते थे सिनारियो, कुछ पीसीस नीचे हमने हाँ जी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूं, ये जो 3 राउटर हैं, स्टैटिक राउटिंग में अभी हमने यही देखा था, ठीक है। हमने राउटर लिया, नीचे स्विच अटैच कर दिया एंड कुछ पीसीस कनेक्ट कर दिए। अब मैं अगर डिफॉल्ट राउटिंग अगर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं बोलूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो 3 राउटर हैं इनकी कनेक्टिविटी बनाना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कर दूंगी तो इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये तीनों राउटर आपस बिल्कुल में कनेक्ट हो जाएंगे आफ्टर स्टैटिक राउटिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तीनों राउटर को मैं एक आईएसपी से कनेक्ट कर दूं, एक आईएसपी की दुनिया से कनेक्ट कर दूं। मतलब पूरी दुनिया से मैं इन 3 राउटर को कनेक्ट ओके करना चाहती हूँ। पूरी दुनिया मीन्स क्या, इंटरनेट, ठीक है। आईएसपी से मैं इन तीनों राउटर ठीक को है कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जो मेरा नियरेस्ट राउटर होगा उसको आईएसपी ओके से मैंने कनेक्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। जो ठीक है मेरा नियरेस्ट राउटर होगा, जो मेरे आईएसपी से मेरा नियरेस्ट राउटर होगा, बस मैं वहां पे क्या करूंगी, उसकी उसको केबल लेके, केबल जैसे भी कनेक्ट में हम कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने यहाँ पे तो राउटिंग कर दी, मतलब एंट्रीज कर दी स्टैटिक। स्टैटिक की प्रॉब्लम क्या थी, हमें मैनुअली एंट्री करना पड़ता था। और यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आईपी की बात करूं इन ऑल ओवर वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है 4 बिलियंस ऑफ आईपी हैं पूरे वर्ल्ड में। अब मुझे क्या करना होगा, R1 पे बैठ के एंट्री स्टार्ट करना होगा टुवर्ड्स इंटरनेट। अब इंटरनेट पे क्या है, 4 बिलियन ऑफ आईपी चल रहा है, तो मुझे अपने राउटर पे बैठ के क्या करना पड़ेगा, हर 4 बिलियन की मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, मतलब सॉरी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। किसके टुवर्ड, इंटरनेट के ओके टुवर्ड।
और अगर आप स्टैटिक राउटिंग करेंगे एंड डिफॉल्ट राउटिंग आपको नहीं आता, अभी मैंने नहीं बताया, हमें क्या आता है, बस स्टैटिक राउटिंग आता है, तो हमें R1, R2, R3 पे बैठ के 4 बिलियन क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज करने पड़ेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टास्क. सो जो डिफॉल्ट राउटिंग नहीं होता हो है, पाएगा. बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. सो डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स आईएसपी होता है. मतलब कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं. मतलब ओके. आप, अगर आपकी कंपनी का राउटर एंड सर्विस प्रोवाइडर के साइड में जो आपने राउटिंग की होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग होता है. ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैंने बैठ के क्या कर दिया, एक डिफॉल्ट राउटिंग कर दिया टुवर्ड्स किसके, ओके. आईएसपी. अब मुझे नहीं पता ना कि आईएसपी की साइड कितने आईपीज हैं, कितने लैन हैं. अब इधर की दुनिया के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस अपनी कंपनी के 3 राउटर के बारे में पता है ना. तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, एक आईपी इसको दे दिया 10.1. सपोज 45.2 और इस पे ले लिया 45.1. यही कर सकते हैं. क्योंकि देखिए सीसने में जैसे हम अगर अभी जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो सोर्स भी मेरे पास है, डेस्टिनेशन भी मेरे ही पास है. अब ऐसे अगर आप रियल सिनारियो देखेंगे, तो आप आईएसपी के पास आप जाके उसके राउटर पे आप तो एंट्री नहीं करेंगे ना, वो तो आईएसपी के बंदों का काम होगा, क्या क्या आईपी लेनी है वो तो वो जानते हैं. बट अभी हम जैसे थ्योरी, हाँ बिल्कुल, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या है, सोर्स भी मुझे पता है और डेस्टिनेशन भी मुझे पता है. बट रियल सिनारियो में ऐसा नहीं हो सकता. इधर डेस्टिनेशन भी पता है. यस, इधर इधर साइड आप जा ही नहीं सकते. आपको बस मतलब किससे, अपने लैंड से मतलब है, मतलब अपने साइड से आपको बस मतलब है, अपना ही मतलब. यस. हाँ. बिल्कुल. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट राउटिंग कर दिया. क्योंकि आप अपनी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ आईएसपी तक ही सेंड कर रहे हैं ना. अब आईएसपी तो पूरे दुनिया से कनेक्ट है, सबसे कनेक्ट है. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट राउटिंग का. अब डिफॉल्ट राउटिंग की कमांड कैसे होती है, जैसे स्टैटिक राउटिंग की होती थी, उसका सिंटैक्स वैसा ही होता है. यहाँ पे हम आईपी रूट्स लिखते हैं और यहाँ पे होता है एनी नेटवर्क, मतलब 0.0.0.0 का मतलब क्या हो गया, एनी नेटवर्क और एनी मास्क. मतलब अब इधर क्या क्या चल रहा है मुझे क्या पता, इसलिए ये क्या है मेरे लिए, एनी नेटवर्क एंड एनी मास्क. एंड देन हम क्या देते थे, नेक्स्ट होप. यहाँ पे हम लास्ट में देंगे इसका नेक्स्ट होप. नेक्स्ट होप तो जैसे हम देते थे वैसे ही देंगे. तो यहाँ पे आप बेसिकली इस डिफॉल्ट राउटिंग का एक छोटा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फॉर ऑल द ट्रैफिक sorry, we will be having a single road. एक सेकेंड रुकिएगा. ठीक है, क्लियर है. डिफॉल्ट राउटिंग का क्या मतलब हो, यहाँ पे पूरे ट्रैफिक के लिए बस एक सिंगल रूट होगा. अब कोई भी नेटवर्क हो कुछ भी हो, बस एक सिंगल रूट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग, जिसपे हम करते हैं. अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा, मैंने बताया आईपी रूट एंड एनी नेटवर्क एनी सबनेट टुवर्ड्स द रूट्स. नेक्स्ट होप में हम क्या देते हैं, टुवर्ड्स द रूट. अब यहाँ यस एग्जैक्टली, ये मतलब एक तरीके से इसको कहते हैं वन वे होता है इसकी एंट्री. ठीक है, वर्क्स ओनली इन वन वे. चले देखें ये कैसे हम करेंगे.
अगर हमने क्या कर दिया, जैसे सपोज ये मेरे पास क्या है, 2 राउटर है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, इसकी मैंने कनेक्टिविटी बना दी है, एंड एक मैंने पीसी नीचे अटैच कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इधर, ये सपोज मेरा क्या है, आईएसपी है, और ये मेरे कंपनी का राउटर है, राउटर नंबर 2, ठीक है। ये मैं इस राउटर को एज अभी आईएसपी बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर क्या हुआ, आपने यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, तो वो क्रिएट हो जाता है क्या, लूप क्रिएट हो जाता है। लूप कैसे यहाँ पे क्रिएट होगा, जैसे ये सपोज R1 है, यहाँ पे मैंने क्या करा इस पीसी से कोई एक यहाँ पे सपोज 8.8.8.8 की ट्रैफिक जा रही है, कहाँ पे, राउटर पे। तो अब राउटर क्या करेगा, इसको आगे सेंड कर देगा। तो अब यहाँ पे इसकी एंट्री मैं कैसे करूंगी, 0.0.0.0 मतलब एनी नेटवर्क एनी मास्क एंड देन टुवर्ड व्हाट, टुवर्ड R2। इसका हम देते थे यहाँ पे नेक्स्ट होप, तो यहाँ पे R2 का हम नेक्स्ट होप दे देंगे, ऐसे करेंगे इसकी एंट्री। और R2 पे अगर मैंने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, तो डिफॉल्ट राउटिंग का अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कमांड का सिंटैक्स कैसा होता है। तो यहाँ पे भी बैठ के मैं यही सेम प्रोसेस करूंगी, 0.0.0 0.0.0.0 मतलब एनी मास्क एनी नेटवर्क एनी मास्क टुवर्ड व्हाट, R1, यही करेंगे। अब क्या होगा, ये जो मेरी 8.8.8 की ट्रैफिक थी, ये आई यहाँ पे। अब इसने क्या देखा, ये ट्रैफिक मुझे मतलब वापस से इसने R1 को सेंड कर दिया। फिर R1 देखा, क्योंकि दोनों पे क्या है, टुवर्ड एक R2 है, अब टुवर्ड R1 है, तो R2 R1 को भेजेगा, R1 R2 को भेजेगा। तो ये आपस में ही रूट्स एक्सचेंज करते रह जाएंगे, बार बार ये इधर जाएगा, बार बार ये इधर जाएगा। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन तक मेरी आईपी पहुंचेगी ही नहीं, वो अपने में ही यहीं पे घूमते रह जाएगा ट्रैफिक। इसलिए हमेशा हम डिफॉल्ट राउटिंग बस आईएसपी के टुवर्ड करते हैं, कभी भी हम दोनों साइड करेंगे नहीं, मेरी रूट्स जाएगी ही नहीं। तो इसलिए हम अगर यहाँ पे हैं तो हम टुवर्ड आईएसपी बस डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए इसका लैब करके देखिए, छोटा सा लैब है इसका, देखते हैं कैसे करेंगे हम डिफॉल्ट राउटिंग। चलिए अब हम चलते हैं अपने सिस्को पैकेट रेसर पे ही। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। मैं कुछ 3 नेटवर्क का लेती हूँ, 3 राउटर मुझे लेना है। स्विच पे लेना है। क्लियर हुआ है ना डिफॉल्ट राउटिंग क्यों हम करते हैं? क्लियर हो गया मैम। एंड यहाँ पे मैं कुछ 2 पीसी कनेक्ट कर देती हूँ, PC1 मुझे बस एक आईएसपी बनाना है और एक अपनी कंपनी का राउटर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस 2 ही राउटर का यूज किया है। इन राउटर से एक मैंने एक आईएसपी की साइड का लैन कनेक्ट कर दिया। एक सेकेंड रुकिएगा साहिल।
हमें पोर्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबको हम आईपी दे देते हैं। ओके यहाँ पे सपोज मैं दे देती हूँ 10.1.12। अब आप मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि अब आपको आईपी देने आ गया है एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं बनाती हूँ क्या, आईएसपी। ये मेरा आईएसपी है और ये मेरे कंपनी का ओके राउटर है। चलिए पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ, उधर दे देती हूँ अपने लैन को 192.168.10 का नेटवर्क, एंड इधर दे देती हूँ मैं, ये इधर भी तो दूंगी ना 192.168.70 का नेटवर्क, भी कुछ भी दे देते, कोई भी एक रैंडम नंबर, बस वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और इधर जो मेरा लैन है यहाँ पे मैं 60 दे देती हूँ, 60.0 का नेटवर्क। ठीक है, तो अब चलिए हम कर लेते हैं, आईपी एड्रेस सबको दे देते हैं। ऑप्शन बार बार हट क्यों जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, सबके पोर्ट्स आपको विजिबल है। ठीक है, चलिए राउटर 1 पे चलते हैं एंड इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, क्या R1 कर लेते हैं। ठीक है, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा ये राउटर है और ये होस्ट नेम इसका क्या अभी मैं रखूंगी, आईएसपी। तो इंटरनेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसको देना है 0/1 पे, मुझे क्या देना है अभी बताइए। 10.1.12.1। ठीक है, कमांड क्लियर हो रहा है ना। अब सेकंड मुझे किस इंटरफेस पे देना है, 0/0 पे। 0/0 पे आईपी एड्रेस पे मैंने क्या दूंगी, 10.1 दूंगी। ठीक है, 192.168.10.1 एंड उसका सबनेट हो जाएगा 0 नो शटडाउन एक्सिट। और कोई इंटरफेस है नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं R2 पे। R2 पे देखिए जो मेरा आईएसपी है यहाँ पे 3 इंटरफेस है। ठीक है, एक ये, एक नीचे गया है लैन में और एक दूसरे लैन में गया है। ओके अभी टाइम लेगा, तब तक हम टर्मिनल। हाँ कमांड गलत हो गई बाय मिस्टेक, तो अभी वो 1 मिनट लेगा प्रॉपर। तब तक हम अपने पीसी को आईपी दे देते हैं, इधर वाले इस पीसी को। ठीक है, 10.2 एंड 10.3। ओके जब तक वो टाइम ले रहा है तब तक हम अपना इधर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। डिफॉल्ट गेटवे भी मैंने सेट कर दिया। आई होप अब तक आ गया होगा, आ गया है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है पहला। आईपी एड्रेस हमें देना है क्या, 0/0 यहाँ पे 2 देंगे। 12.2 अपना 0 नो शट। 0/1। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया 70.1, इसको 0/1 को। अब मेरा एक क्लास बचा हुआ है इथरनेट 1/0। इंटरफेस इथरनेट 1/0, इसको क्या आईपी देनी है
60.1 देंगे। यहाँ पे हमने 60 डिसाइड किया था। ठीक है। 92.168 60.1 255 255 255.0 shut down exit do show IP interface brief दे दिया सबको। IP तीनों अप है। ठीक है। अब चलिए इस पीसी को, इधर तो हमने दे दिया था, पीसी नंबर 2 को IP दे देते हैं। क्या देना था? 70 का सीरीज चल रहा है, यानी 70.2 दे देंगे। 192.168.70.1 इस पे क्या देंगे? 70.3। यहाँ पे 60 का देना है ना। क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? ठीक है। 60 62 63 ठीक है। यानी हमने सबको क्या करा? आईपी एड्रेस दे दिया है। अब मुझे क्या करना है? डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, और इसको मैंने क्या बनाया हुआ है? आईएसपी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरी जो ऑफिस की जो कंपनी की जो राउटर है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी? डिफॉल्ट राउटिंग करूंगी टुवर्ड किसके? आईएसपी के। चलिए देखते हैं। आईएसपी के। यस, कमांड एग्जैक्टली सेम होती है जैसी आपकी स्टैटिक की थी। आईपी रूट एंड देन क्या देंगे? एनी मास्क 0.0.0 एनी नेटवर्क। देन यहाँ पे आपको देना है नेक्स्ट होप। तो 10.1.12.2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सामने वाला ये 2 दिया था हमने, यहाँ पे मिडिल में कर देते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट होप। एंटर कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपने R1 का काम कर लिया, एग्जिट कर दिया। अब आपको चलना है अपने आईएसपी पे। आईएसपी पे आप क्या करेंगे? अभी हमने बस स्टैटिक राउटिंग करना सीखा है, इसलिए हम दोनों साइड तो हम डिफॉल्ट कर नहीं सकते हैं, वो लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें आईएसपी की साइड जाके, इसका पहले मैं होस्ट नेम चेंज कर देती हूँ, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी आ रहा है। तो यहाँ पे बैठ के मुझे टुवर्ड R1 मेरे कंपनी के राउटर के टुवर्ड मुझे क्या करना है? स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो स्टैटिक राउटिंग का सिंटैक्स क्या होता है बताइए? मैं नहीं लिखूंगी, आप बताइए। वो करना है ना, आईपी राउट। हाँ, उसके बाद आईपी सबनेट और अपनी नेक्स्ट क्या आईपी देंगे ये तो बताइए। तो मैं आपको ये हटाती हूँ, बताइए देख के क्या आईपी देंगे। स्टैटिक राउटिंग कर रही हो, स्टैटिक राउटिंग में पता है ना, अपना छोड़ के रेस्ट जो आपसे अटैच है उसकी आईपी देते हैं। 192 192.168 10.1 1 नहीं, 0 पूरा नेटवर्क लेते हैं। ठीक है। अभी आप 1 देंगे वो लेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, पूरा नेटवर्क का। यस, यहाँ पे मैंने क्या दिया? 192.168.10.0 एंड देन उसका क्या? सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप। यस, नेक्स्ट होप यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामने वाला मेरा राउटर, यानी 10.1.12.1 हो जाएगा। क्लियर है? 1। यस, मैंने कर दिया एंटर, मैंने कर दिया एग्जिट। तो वर्ड पे पहले देखते हैं शो आईपी रूट कमांड आ रही है। यहाँ पे एक स्टैटिक का एस आ गया, यही हमने वाया किसके? 12.1। अब चलिए अपने कंपनी के राउटर पे देख लेते हैं। शो आईपी रूट, देखिए यहाँ पे यस
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बार एस के आगे स्ट्रिक लगा हुआ है। अब देखिए एस मतलब तो हमें पता है स्टैटिक, यस स्टार जो लगा है इसका मतलब यहाँ से आप देखिए कैंडिडेट डिफॉल्ट, मतलब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग चला रखी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये क्या है, डिफॉल्ट राउटिंग है। और अगर सिंपल यस यहाँ पे दिख रहा है तो वो जैसे अभी हमने आईएसपी पे देखा था, यहाँ पे क्या था, हाँ वो स्टैटिक है। एस बस आ रहा है, मतलब हमने एक जगह स्टैटिक राउटिंग करी थी, एक जगह हमने डिफॉल्ट राउटिंग करी थी। अब यहाँ पे देखिए इसकी भी एडी वैल्यू क्या है, और डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये जो सी से आ रहे हैं, जितने भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स आएंगे उनकी एडी वैल्यू होती है 0, और स्टैटिक की एडी वैल्यू होती है 1, यस, और डिफॉल्ट की एडी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, डिफॉल्ट की 1 होती है, यस। इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट हमने करा है, यहाँ पे भी एडी वैल्यू 1 शो कर रहा है। और देखिए 0.0 मतलब कोई भी नेटवर्क हो आईएसपी पे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या कर दिया है, एनी मास्क एनी नेटवर्क एनी मास्क यानी 0.0.0 एंड उसका सबनेट मास्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब कोई भी आईपी हो, मुझे उससे मतलब आईएसपी के टूवर्ड यस 000 चलती है। तो इसमें अब आपकी दुनिया की 4 बिलियन ऑफ आईपीस में आ गई, ठीक है। कोई भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने क्या चला दिया, डिफॉल्ट राउटिंग कर दी है टूवर्ड आईएसपी। और डिफॉल्ट राउटिंग हमेशा याद रखिए आईएसपी के साइड करते हैं, मतलब आईएसपी के टूवर्ड्स करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इस पीसी से हम कुछ भी इधर का जो मेरे आईएसपी के साइड का है, इधर की दुनिया क्या है मुझे क्या पता, आईएसपी से इधर क्या कनेक्ट है, 60 कनेक्ट है 70 कनेक्ट, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आईएसपी की इधर विजुअली नहीं हूं, मैं देख ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आईएसपी के पीसी को मैं एक बार अपने नेटवर्क से पिंग करके देखना चाहती हूँ, क्या वो पिंग कर रहा है, यानी मैं किसी को भी 70.2 को पिंग कर देती हूँ, रिप्लाई आ रही है, तो यानी मेरी कनेक्टिविटी टुवर्ड्स आईएसपी हो चुकी है, ठीक है, बनी, यस आ गया रिप्लाई, ठीक है। वो पिंग आप 60 को भी पिंग, मुझे नहीं पता 60 है कि 70 है, मैंने तो एक डिफॉल्ट राउटिंग कर दी है। अब उसी के अंदर 60 70 80 90 आ रहा है, उस जो जिसकी कनेक्टिविटी आईएसपी से हुई होगी वो सारे पिंग करेंगे, ठीक है। आ रहा है पिंग, ओके क्लियर हुआ। तो अभी जहां पे मुझे क्या होता है, जैसे अभी आगे कुछ ऐसे ऐसे सिनारियो आएंगे जहाँ पे बहुत सारी आईपी आपको डालनी पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, आप वहां पे 10-20 आईपी से अच्छा है आप वहां पे एक डिफॉल्ट राउटिंग चला दीजिए, एक कमांड में आपका सारा काम हो गया, ठीक है। तो डिफॉल्ट राउटिंग में भी कोई भी डाउट नहीं, इसमें भी नहीं, क्लियर। चलिए स्टार्ट करें हम अपना नेक्स्ट क्या, डायनेमिक राउटिंग। अभी हमने फिनिश कर लिया स्टैटिक एंड डिफॉल्ट। अब हमारी जो आईपी राउटिंग टाइप्स है उसमें एक और आता है क्या, डायनेमिक, जिसमें हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग में यहाँ लिख दो, बेसिकली हम 3 टाइप्स की स्टडी करेंगे क्या। इसमें हम पहली राउटिंग प्रोटोकॉल क्या देखेंगे, रिप देखेंगे, देन EIGRP देखेंगे, देन OSPF देखेंगे, एंड इसके बाद मेरी राउटिंग पोर्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी बेनिफिट समझते हैं। अब हम डायनेमिक राउटिंग क्यों करते हैं, इसके हम पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ मेरे पास नंबर्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ राउटर है मेरे पास, जैसे ये क्या था यहाँ पे कल जैसे मैंने बताया था, कलेक्शंस ऑफ राउटर है बहुत सारे, एंड सबकी क्या है आपस में, इनकी आपस में कनेक्टिविटी है, एंड
इस पे मैंने चला ये रखा है। है क्या, यस, राउटिंग चला रखी है, सब एक दूसरे से आपस में अटैच है। एंड सपोज यहाँ पे क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है, अभी मैंने बताया नहीं है बट ये भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे मैं यहाँ पे स्टैटिक चलाई थी वैसे मैंने यहाँ पे क्या चला दिया है, EIGRP चला दिया है, ठीक है। अब आप सपोज एक राउटर लेके आए, राउटर 1, अब आप क्या करें, इसको आप अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। आपने एक केबल लिया और नियरेस्ट राउटर से इसको अपने राउटर से अटैच कर दिया एंड क्या कर दिया, इधर साइड भी कोई एक आईपी दे दी, इधर साइड भी एक आईपी दे दी। अगर हम यहाँ पे क्या स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो हमें R1 पे बैठ के जितनी भी यहाँ पे राउटर्स होंगे सबकी एक एक एंट्री हमें अपने पे करनी पड़ेगी। पता है ना स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है, मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है हमें एक एक आईपी की। अब सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज, यस परफेक्ट, यहाँ पे अगर हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स, कलेक्शंस ऑफ राउटर्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 राउटर की एंट्रीज मुझे अपने R1 पे बैठ के करनी पड़ेगी। और वही अगर मैं डायनेमिक राउटिंग कर रही हूँ तो डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग हम जैसे भी मैंने बताया वहां पे हम तीन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, RIP, AIGRP एंड OSPF, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका EIGRP चल रहा है और मैं क्या कर दी, राउटर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इस राउटर को। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी मुझे EIGRP रन कर देना होगा, मतलब EIGRP प्रोटोकॉल में जैसे चला दूंगी तो क्या होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं एक राउटर लेके आई, केबल कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे भी मैंने क्या, एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे यू विल only advertise your interface in respective dynamic routing protocol. क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या है, बस आप अपने ये जो इंटरफेस, यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि राउटर पे ये जो इंटरफेस चल रहा है, ये इंटरफेस 10.2, आप बस क्या करेंगे, वहां पे एडवर्टाइज कर देंगे, सॉरी अपने इंटरफेस को प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर देंगे। जैसे EIGRP इधर चल रहा है, आपने भी यहाँ पे क्या चला दिया, इस इंटरफेस पे आपने EIGRP चला दिया है राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप एडवर्टाइज कर देगा, किसमें, इन सारे में, और इधर की सारी इंफॉर्मेशन आपके R1 पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि अब आपको जाके मैनुअली सबकी एंट्री करनी है, ठीक है। सो डायनेमिक राउटिंग से क्या होता है, कुछ नहीं, बस आप अपने इस इंटरफेस पे जो भी इधर चल रहा है, अगर इधर RIP चल रहा है, अगर इधर OSPF चल रहा है, बस उस सेम प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करा दीजिए अपने इंटरफेस को। सो ऑटोमेटिक ये दोनों राउटर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ राउटर इधर है, एक राउटर इधर है, तो इस सारे राउटर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेंगे, हमें किसी की एंट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम जैसे स्टैटिक में कर रहे थे ना, मैं मैनुअली एंट्री, स्टैटिकली एंट्री डालनी पड़ रही थी, तो हमें वहां पे क्या हो रहा था, बहुत टफ टास्क था, इसलिए हम यूज करते हैं डायनेमिक प्रोटोकॉल। और डायनेमिक में क्लियर है ये लाइन, डायनेमिक क्यों हम यूज करते हैं, इधर की इंफॉर्मेशन इधर आ गई, इधर की इंफॉर्मेशन इधर चली गई, क्लियर है, ओके। सो डायनेमिक में हम सिर्फ एक प्रोटोकॉल ऐड करने से हमें बाकी जो मैनुअल काम कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी हम आगे करके देखेंगे, जब हम लैब करेंगे तो देखेंगे सब, हमें एक एक एंट्री डालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो हम डायनेमिक में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, RIP। RIP का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रेस्ट इन पीस। एग्जैक्टली,
बट यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म बस चेंज है। अब ये रेस्ट इन पीस ही हो चुका है, कोई यूज नहीं करता रिप को। अब इसको ये बिल्कुल सही नाम अच्छा, दिया आपने। सही में मतलब यूज हुआ। हाँ, इसीलिए तो ये इसका नाम रिप पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इसे हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। डिस्टेंस वेक्टर मींस यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्टेंस वेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हम बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं रिप में, तो वो क्या चेक करता है, रिप में डिस्टेंस चेक करता है। मतलब डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे एक राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और एक नंबर ऑफ राउटर 4। अब यहाँ पे क्या है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो राउटर है ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, सपोज 10 GB, इसकी भी 10 GB स्पीड थी, इसकी भी 10 GB स्पीड थी, और नीचे से जो गया है इसकी स्पीड है 1 Mbps। तो डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वही आपका बेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से भी होगा, अगर वो ऊपर से जा रहा होगा और अगर वो नीचे, ऊपर क्या हो रहा है, पहले तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी जो 10 GB यानी 30 GB स्पीड तेज होगा। यस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में दो राउटर कनेक्ट है, मतलब मैं डायरेक्ट, अब अगर सपोज ये मेरा सोर्स है और ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, मुझे राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 4 पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ऊपर क्या है, आपके बीच में दो राउटर कनेक्ट है, इसलिए वो हमेशा और हमेशा कहाँ से जाएगा, नीचे के पास से जाएगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी वही हमारा बेस्ट पाथ निकलता है। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सब पे रिप चलाया हुआ है, सब पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाई हुई है, रिप प्रोटोकॉल। तो वो क्या करेगा, नीचे सबसे नीचे वाला अपना बेस्ट पाथ फाइंड करके देगा। ठीक है, हमेशा क्या करता है, लोअर डिस्टेंस ही चूज करता है, क्योंकि रिप किस पे वर्क करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, वो हमेशा डिस्टेंस देखता है। जहां भी उसको डिस्टेंस कम दिखा वहां से उसने क्या करा, अपने पैकेट को आगे सेंड कर दिया। क्लियर है ये लाइन? ओके, क्लियर है। अब जो इसमें जो नेक्स्ट, इसे इरेज कर देती हूँ, थोड़ी स्पेस बन जाएगी। अब जो इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट आता है वो क्या है, रिप की कुछ मैट्रिक होती है। मैट्रिक मीन्स आपका, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक बोलूं रिप का, अगर कोई आपसे पूछता है रिप की मैट्रिक बताओ, तो आप क्या बताएंगे, होप काउंट। और मैक्सिमम होप काउंट कहां तक होती है रिप में, 0 से 16, और सॉरी 0 से 15। मतलब टोटल आप कितने राउटर तक रीच हो सकते हैं, बस 16 राउटर तक ही आप जा सकते हैं। अगर आपको रिप चला रहे हैं और आपको 16 राउटर अगर आपने अटैच करा है, और जैसे आपने 17 राउटर अटैच करा, वो अगर राउटर नंबर 1 से आप राउटर नंबर 17 को पिंग करना चाह रहे हैं, तो वो रीचेबल नहीं होगा, क्योंकि रिप क्या है, बस 16 होप काउंट पे काम करता है। यस, बस 16 राउटर तक ही वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। ठीक है, क्लियर है? एंड जो इसका जो यस, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी रिप की कुछ एडी वैल्यू होती है, जैसे स्टैटिक की एडी वैल्यू थी, वैसे ही रिप की एडी वैल्यू होती है 120। एंड स्टैटिक का 1, डिफॉल्ट का 1, डायरेक्टली कनेक्टेड का क्या मैंने बताया था,
0। अब यहाँ पे एडी वैल्यू क्या होता है? डायरेक्टली का भी 1, डायरेक्टली का 0। हाँ, डायरेक्टली का 0, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग का 1 होता है। आप ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जिसमें 1 आपको 1 चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। अब एडी वैल्यू क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। राउटर हमेशा राउटिंग का डिसीजन एडी वैल्यू के ही बेस पे लेता है। अगर एडी वैल्यू मैच हो गया तो क्या होगा? वो देन वो आपका मैट्रिक चेक करेगा, मतलब देन वो आपके होप काउंट पे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एडी वैल्यू मैक्सिमम रेंज क्या होती है? 1 से लेके 255। ये पूरा होता है आपका क्या? एडी वैल्यू का रेंज, यस, 0 to 255. And RIP use, it use UDP, मैंने TCP UDP बताया था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो RIP जो काम करता है वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है? UDP पे काम करता है विद पोर्ट नंबर। UDP पे ये जो पोर्ट नंबर यूज करता है वो होता है 520, ठीक है? ओके। एंड यहाँ पे कुछ वर्जन्स होते हैं रिप में। रिप में कुछ वर्जन्स काम करते हैं, जैसे क्या? वर्जन 1 एंड वर्जन 2। अब ये वर्जन 1 एंड वर्जन 2 क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। वर्जन 1 में एंड वर्जन 2 में डिफरेंस क्या है? अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 2 राउटर लिया है, यहाँ पे भी वर्जन 1 आप चला रखे हैं, यहाँ पे भी वर्जन 1 चला रखे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं उस पॉइंट को। यहाँ पे सपोर्ट करता है वर्जन 1 क्या? ब्रॉडकास्ट को। सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? 255.25। नेटवर्क में जब भी ब्रॉडकास्ट होता है तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 255.255.255.255। मतलब यहाँ पे अगर आपने रिप वर्जन 1 राउटर 1 पे इनेबल करा हुआ है तो क्या ब्रॉडकास्ट जाएगी यहाँ पे? 255.255.255.255। सेम यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है? और वर्जन 1, अगर एक साइड आपने वर्जन 1 इनेबल करा है, दूसरे साइड भी आपने अगर वर्जन 1 ही इनेबल करा है, तभी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है? अगर इधर आपने वर्जन 2 कर दिया तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब इधर भी क्या मुझे इनेबल करना पड़ेगा? वर्जन 2 इनेबल करना पड़ेगा। और वर्जन 2 क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट को। मल्टीकास्ट मीन्स मतलब जैसे यहाँ पे जो ये ब्रॉडकास्ट जा रही है, वैसे ही मल्टीकास्ट क्या होता है? 224.0.0.9। अगर यहाँ पे वर्जन 2 इनेबल है तो यहाँ पे मल्टीकास्ट क्या जा रही है? 0.0.9, और यहाँ पे भी वही सेम जाएगी। क्लियर है? ओके। मतलब यहाँ पे क्या, अगर आप वर्जन 2 आप यूज कर रहे हैं तो वो वर्जन 2 में सेंड करता है क्या पैकेट? तो वो सेंड करेगा ये मल्टीकास्ट 224.0.0. ये डेस्टिनेशन आईपी होगी आपकी। क्लियर है? एंड वर्जन 1 डू नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स यहाँ पे क्या मतलब हो गया? पासवर्ड लगाना, मतलब एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाना, ठीक है? तो ये वर्जन 1 जब भी आप इनेबल करेंगे और आप वहां पे कुछ पासवर्ड सेट करना चाहेंगे, कुछ भी सिक्योरिटी लगाना चाहेंगे, तो वो कभी भी वहां पे सपोर्ट नहीं करेगा। और ये वर्जन 2 पे क्या होता है? सपोर्ट करता है क्या? ऑथेंटिकेशन को। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कलेक्शन ऑफ राउटर हैं, आप एक राउटर अटैच कर रहे थे, वहां पे अब क्या है, आपको सिक्योरिटी ऐड कर रहे थे, कुछ सिक्योरिटी लगाएंगे, क्या पता वो अटैकर हो, अनऑथराइज बंदा हो, तो वहां पे क्या है, हम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे जब तक वो पासवर्ड दोनों साइड नहीं होगा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नहीं कर पाएंगे। यस।
एंड मैंने कुछ क्लासफुल एंड क्लासलेस आपको बताया था। तो अगर आप वर्जन 1 यूज कर रहे हैं रिप में, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? क्लासफुल आईपी यूज कर रहे हैं। और अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्लासलेस आईपी यूज कर रहे हैं आप। क्लासफुल मींस जिस क्लास की आईपी उसी क्लास का जो मास्क। आईपी है वही उसी का सबनेट मास्क है। यस, अगर क्लास ए की और आईपी है। क्लासलेस में आईपी किसी भी क्लास की हो सकती है और सबनेट मास्क किसी भी क्लास का हो सकता है। परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे अगर क्लास ए है तो क्लास ए की आएगी और यहाँ पे हाँ। कोई भी आ सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस है वर्जन 1 एंड वर्जन 2 में। अब इसमें कुछ टाइमर्स आते हैं, रिप टाइमर। रिप के कुछ टाइमर होते हैं। जैसे रिप में सबसे पहला टाइमर जो होता है वो होता है अपडेट टाइमर। अब अपडेट टाइमर 30 सेकेंड का होता है, ठीक है। फॉर वर्जन 1 के लिए भी सेम होता है एंड फॉर वर्जन 2 दोनों के लिए अपडेट टाइमर क्या होता है रिप में? 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यही दो राउटर है, ठीक है। आपने एक पीसी यहाँ से अटैच कर दिया है, एक पीसी यहाँ से अटैच कर दिया है। इसको मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ 10 नेटवर्क थे, इधर पीसी नंबर 2 के पास 20 नेटवर्क थे। यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं वर्जन 1, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं वर्जन 1, सेम वर्जन आप यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें सेम चल रही हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन मतलब आ रही है, ये 10 नेटवर्क की रूट जा रही है मेरे 20 नेटवर्क के पास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपडेट आपको कर रहा है कब तक? वो बस 30 सेकेंड तक। मतलब ये रूट आ रही है तो अब ये रूट सेम वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 सेकेंड वो क्या करेंगे, अपने रूट्स को एक्सचेंज करेंगे। 30 सेकेंड अपडेट करता रहेगा कि हाँ कोई रूट आ रही है, और ये भी क्या करेगा, ये भी रूट्स आगे सेंड करता रहेगा। रिप मैंने इनेबल करके रखा है तो आपस में क्या हो रहे हैं, रूट्स इसके पास आ रहे हैं। यानी ये 20 का नेटवर्क पूरा R1 के पास आ गया, ये 10 का नेटवर्क पूरा R2 के पास चला गया है, ठीक है। यानी वो हर 30 सेकेंड में क्या करते हैं, रूट सेंड करते हैं। क्लियर है। अपडेट का मतलब क्या हुआ, हर 30 सेकेंड पे आपके पास रूट्स आते रहेंगे, मतलब आपको एक अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर हुआ अपडेट का मतलब। एंड देन आता है क्या, होल्ड टाइमर। होल्ड टाइमर जो होता है 180 सेकेंड का होता है रिप में। होल्ड टाइम में क्या होता है, अभी जैसे हमने देखा 30 सेकेंड तक R1 R2 के रूट्स एक्सचेंज कर रहा था एंड R2 R1 पे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मुझे। वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, उनकी कनेक्टिविटी बन गई, वो आपस में रूट्स चेंज करते रह रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि वो रूट्स कब तक होल्ड करके रखेंगे। तो 180 सेकेंड तक क्या है, वो रूट्स को होल्ड करके रखते हैं। अगर 180 सेकेंड के अंदर पैकेट आ गया, मतलब जैसे वहां पे क्या था, R2 के पास 20 नेटवर्क थे, R1 के पास 10 नेटवर्क था, ठीक है। अगर 180 सेकेंड के अंदर पैकेट आ गया R2 के पास 20 नेटवर्क के लिए, तो R1 क्या करेगा, R1 पैकेट को आगे सेंड कर देगा। अदरवाइज 180 सेकेंड तक वो अपने टेबल में मेंटेन करके रखेगा, और उसके बाद जैसे देखेगा, फिर एक तीसरा आता है यहाँ पे क्या, इनवैलिड टाइम। इनवैलिड टाइम भी जो होता है वो 180 सेकेंड का होता है। मतलब उसने देखा कि हाँ 2 से अगर पैकेट आ गया तब तो ठीक है, R1 उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। अदरवाइज वो 180 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा, और 180 सेकेंड से जैसे 181 सेकेंड हुआ, वो उसको क्या कर देगा, इनवैलिड कर देगा। मतलब कहेगा अब मत भेजो ये पैकेट, क्योंकि ये मेरी ट्रैफिक क्या हो रखी है, इनवैलिड हो रखी है, कोई फायदा नहीं है। अब अगर ट्रैफिक आया भी 20 नेटवर्क का, तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो मेरी वो क्या हो रखी है, एंट्री इनवैलिड हो रखी है। क्लियर है। ओके। एंड देन नेक्स्ट टाइमर आता है यहाँ पे क्या, आपका फ्लश टाइमर।
फ्लश टाइमर क्या होता है, 240 सेकेंड का होता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, 180 सेकेंड, ऐसे मेरी टाइमिंग सपोज चल रही थी 180 सेकेंड, 181, 182, ऐसे करके कहाँ तक आया 240, मतलब इसमें 60 सेकेंड और वो वेट करेगा, देन वो क्या करेगा, एंट्री को पूरा फ्लश कर देगा। वो 180 के बाद 60 सेकेंड तक और वेट करेगा। अगर कोई रूट्स आया तब तो ठीक है, अगर कोई रूट नहीं आया तो वो क्या कर देगा, पूरी एंट्री को खत्म कर देगा, मतलब पूरी एंट्री ही 240 सेकेंड के बाद वो फ्लश कर देगा। तो ये कुछ यहाँ पे 4 टाइप्स के टाइमर है, अवॉइड, होल्ड, इनवैलिड, फ्लश टाइमर। क्लियर है? नेक्स्ट चले। चलो। अब यहाँ पे एक और बस एक छोटा सा टर्म आता है, क्या, कन्वर्जेंस टाइम। स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं। कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया रिप का बेस्ट रूट, अगर जैसे यहाँ पे क्या है, 2 रूट्स हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, जो मैंने सिनेरियो बनाया था कुछ वैसा ही बना लेते हैं। ये क्या है, इससे ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे बेस्ट रूट क्या है, अगर R1 से R3 पे मुझे जाना है तो ये नीचे वाला ये रूट मेरा बेस्ट रूट है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हाँ यस, अगर क्या हुआ, ये रूट मेरा क्या हो गया, डाउन चला गया। क्लियर है? अगर ये रूट मेरा डाउन चला गया तो जो वो सेकंड बेस्ट रूट जो फाइंड करने में जो टाइम लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस टाइम। अब उसे सेकंड बेस्ट रूट चाहिए ना, उसका जो मेन बेस्ट रूट जो था वो तो डाउन चला गया। अब इसको जब ऊपर से अपनी इंफॉर्मेशन सारे ट्रैफिक भेजनी है R3 पे, बिल्कुल, तो वो जो बीच का जो गैप है, बीच की जो टाइमिंग है, वो क्या है, कन्वर्जेंस टाइम हम उसे कहते हैं। क्लियर है? ओके। चले, अब ये थे कुछ डिटेल्स रिप के बारे में, मतलब उसके की फीचर्स थे। अब लैब देखें, कैसे लैब हम कमांड कैसे परफॉर्म करते हैं रिप का, कैसे हम रिप को एडवर्टाइज करते हैं। कमांड हम कल देख लेंगे, ठीक है। आपकी बैच की टाइमिंग ना मैं 6 to 7:30 करती हूँ, प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। सिस्को पैकेट रेसर प्लीज इंस्टॉल, क्योंकि बहुत सारी इसमें लैब हो गई है, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके देन वाइंड अप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ओके, ओके जी, ओके, बाय बाय।